हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज भी गाइस मैं आप लोगों को हैंड के ही कुछ वीडियोस देने वाली हूँ अगले 4 दिन तक, और उसके बाद गाइस मैं आपको फेस के वीडियोस दे पाऊँगी। प्रॉब्लम क्या हुआ है गाइस कि एक्चुअली मेरे थोड़ा टीथ का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से पूरा फेस में स्वेलिंग हो गया था। तो मैं इसीलिए आपके, और मैं ऐसे उसमें हूँ भी नहीं कि मैं अपना कुछ करके मतलब आप लोगों के लिए आ पाऊँ। बहुत लो फील कर रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम आप लोग के लिए टैरो वीडियोस तो डाल ही सकती हूँ मैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को। तो क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है, और क्या फील कर रहे थे अगर वो सिंगल है। सब अलग अलग डेक्स यूज़ करेंगे जैसे हम करते हैं, और आज की रीडिंग में थोड़े से चार्म्स भी लेने की कोशिश करेंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात। गाइस, अगर आप लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं ना मुझसे, तो मैं क्रिस्टल्स भी देती हूँ। और उसके लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। तो आपको सिर्फ अगर आपको जानना भी है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूटेबल है, तो मैं क्रिस्टल कंसल्टेशन भी कर सकती हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग मुझे क्रिस्टल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखते हैं गाइस कि आपके डीएम क्या सोच रहे थे कल रात को आपके बारे में, अगर आप मैरिड हो तो, मतलब अगर आपके डीएम मैरिड है तो। ओके, और ये देखेंगे कि क्या फील कर रहे थे आपके डीएम आपके बारे में कल रात को। अगर वो सिंगल है तो उसके कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने, और मैरिड वालों के कार्ड्स देखने वाले हैं हम। ये गाइस, तो हमारे कार्ड्स आ चुके हैं, पहले सिंगल वालों को लेंगे। तो गाइज़, अगर आपके डीएम सिंगल है ना, तो कल रात को आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देने के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि इसी से मुझे खुशी मिलती है, यही मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम कम ट्रू की तरह लगती है, तो मुझे एक चांस इसको दे देना चाहिए। दो आप दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, और ये बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब जिसके साथ उनकी सोच नहीं मिलती, जिसके साथ वो वाइब नहीं कर पाते, जिसके साथ उनका लिंक नहीं बैठता, तो उनको ऐसे लगने लग जाता है अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है ये लड़की। लेकिन तभी भी वो आपको समझने जानने के एफर्ट्स इस कनेक्शन में लेना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी एक मौका देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपका दोनों का या तो फिर कार्मिक्स प्रॉब्लम है, या तो आपकी सोच नहीं मिलती है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या तो दोनों। कहीं ना कहीं मुझे तो आज जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए दोनों प्रॉब्लम लग रही है कि आप दोनों के बीच में लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, शायद ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कनेक्शन पे नज़र मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है ना गाइज आप लोगों के बीच, तो आप लोगों को, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए करना ही चाहिए। ठीक है, आप लोगों को हमेशा अपना हर ट्यूसडे और सैटरडे को आपको एक सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने कनेक्शन के लिए, बचाने के लिए नज़र से और इल इफेक्ट से, कार्मिक्स के। देखिए, अगर कार्मिक्स आपके डीएम को बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट कर रहे हैं, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर ऐसा कोई केस नहीं है, और अगर सिर्फ आपके और आपके डीएम के बीच में खुशियाँ नहीं आ पा रही है, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप एक
रोज़ एक पर्पल कैंडल जला लो, या एक ब्लू कैंडल जो होता है कम्युनिकेशन के लिए, एकदम लाइट ब्लू कलर का कैंडल होता है वो, तो वो कैंडल आप जला लो। तो कि रोज़ की ये, और आर्कएंजल गैब्रियल से प्रेयर करो कि जो आपकी डीएम और आप बात कर रहे हो वो कम्युनिकेशन ठीक हो जाए आप दोनों के बीच, आप दोनों को एक दूसरे की बातें समझ लगने लग जाए। या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप आर्कएंजल गैब्रियल से, अगर आपकी डीएम से आपकी बात ही नहीं होती तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को प्रे कर सकते हो कि रिकन्सिलिएशन हम दोनों के बीच करा दो। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो अपनी, आपके लिए कुछ, अगर आपकी डीएम सिंगल है और आप दोनों की बात नहीं जमती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। रोज़ एक ब्लू कैंडल जलाकर प्रे कर सकते हो। वैसे तो आपके लिए कार्ड्स में आ ही गया है फीलिंग में रिकन्सिलिएशन, तो आपको जल्दी तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक घोस्ट कर रखा हुआ है तो रिकन्सिलिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस इस कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना कि आपके डीएम और आपके बीच में प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको दोनों को धोखा दे रहे हैं। या तो आपके डीएम ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया हुआ है या बहुत कुछ छुपाया हुआ है जो आपके सामने रिवील करने से, आपको दिखाने से डर रहे हैं, इस वजह से भी वो चुप चुप रह रहे हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। और या तो अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस और करियर कर रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि वो आपसे शायद अट्रैक्टेड नहीं फील कर रहे हैं इस समय पर और वो चुप बैठे हैं, या उनको ऐसे लग रहा है कि वो आप पे टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं इसको मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा तो क्या ये मुझे धोखा देगी, किसी और के साथ चली जाएगी। शायद उनको ऐसा मिला है पहले, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने अपना मतलब लव एक्सप्रेस किया हो और किसी के साथ और आपके पहले, और वो इंसान फिर वो जब अपने काम पे लग गए, अपने फाइनेंसेस करियर पे ध्यान देने लग गए तो वो इंसान ने इनको धोखा दे दिया, क्योंकि ये इंसान जो है वो जो चाह रहे थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस थे डीएम के, वो पूरे नहीं कर पाए। तो इस वजह से वो आपको एक टेस्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये हो सकता है आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में। अभी देखेंगे गाइस कि आपकी डीएम अगर मैरिड है तो क्या सोच रहे थे कल रात को आपके बारे में। अगर डीएम मैरिड है तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या हम इस कनेक्शन पे एफर्ट्स नहीं ले सकते, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। उनको आगे का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। उनको पता है कि आपको आगे का रास्ता पता है पर वो आपसे मदद नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि क्या बेवकूफ़ी की बात है, इसको मेरे से पूछ लेना चाहिए। उनको पता है कि आपको सब कुछ पता है और भगवान आपके साथ है, और जो है कहीं ना कहीं आपको न्यू बिगनिंग के सारे रास्ते पता है और आप चाहते भी हो कहीं ना कहीं इसे न्यू बिगनिंग, पर उनका जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगा अगर उन्होंने आपसे हेल्प ली और खुद कुछ नहीं कर पाए तो। उनको लीड लेना है इस कनेक्शन में, उनको दिखाना है कि मैं लीडर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकती हो। वो आपको अपने ऊपर, आप उनको अपने ऊपर, कहीं ना कहीं में कन्फ्यूजन हो रहा है बोलने में, आप उनके ऊपर डिपेंड कर पाओ, वो ऐसे इंसान बन के आपको दिखाना चाह रहे हैं जो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली एज अ डीएफ की हम उन पर मतलब डिपेंड हो सकते हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं डीएफ को लगता है कि हाँ मेरा बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे को सेफ़ और सिक्योर फील कराना चाहिए, पर ये रोज़ इसकी बातों में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डीएफ को, लेकिन डीएम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम लीड ले इस कनेक्शन में, सब हम कर पाए। तो वो अपने इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आपके मैरिड डीएम की। वो अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और वो जानते हैं कि आपके पास इस हर चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन वो आपसे पूछना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके डीएम सोच रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग लाइफ में करनी चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ स्टेबिलिटी देना है आपको, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे, कन्फ्यूजन में है वो। और कहीं ना कहीं फीलिंग में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फिजिकली आपको उनकी प्रेजेंस अपने आजू बाजू फील हो सकती है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा जान रहे हैं, आपके डीएम समझ रहे हैं कि आपकी उनके ऊपर कोई को डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कि आप उनसे टॉक्सिकली अटैच नहीं हो। आप जब आपका मन करे आप उनको छोड़ के चले जा सकते हो, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है कि आपके ऊपर मतलब ऐसे अगर वो आपके पास आ जाएंगे तो वो चाहते कि आप भी उनके साथ उतने ही डिपेंडेंट हो जाओ जितने वो आपके ऊपर हो जाएंगे, वरना उनको वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का एहसास नहीं होगा। इसीलिए शायद वो कार्मिक के पास भी जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जितना मैं इसके प्यार में डूब जाऊंगा उतना ही ये भी मेरे प्यार में डूब जाएगी, तो छोड़ के जाने का सवाल नहीं उठेगा। कभी कभी डीएस बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है और डीएस ने इतना दुख देखा होता है कि डीएस कभी ना कभी छोड़ के जा सकती है। ये बात उनको पता है कि डीएफ टॉक्सिसिटी नहीं सहेगी इस कनेक्शन में। डीएफ को अगर ऐसा लगा कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, तो डीएफ छोड़ के भी जा सकती है। ये डर है उनको अपने मन में और ये डर बहुत साफ मुझे यहाँ पे आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। उनको ये लगता है कि ऐसा कनेक्शन हो कि चाहे जो भी हो, एक दूसरे को मार कूट कर भी जो है इस कनेक्शन में चलते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। वो क्वालिटी जो है डीएफ में नहीं है। मैं मानती हूँ गाइज, एज ए डीएफ मेरे में तो बिल्कुल ही नहीं है वो क्वालिटी, क्योंकि मैं जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ को मानती ही नहीं हूँ कि भाई किसी के साथ टॉक्सिक वे में रहना चाहिए, क्योंकि वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और वो हम सबके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर डीएम जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं करते, वो सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो इस चीज़ को डीएफ को इसीलिए सिलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि डीएफ अंदर झगड़े करके सामने उनको बिरयानी नहीं खिलाएगी सबके सामने, ये नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डीएफ को सब चाहिए इमोशनली और फिज़िकली वेल हो, तभी ही वो प्यार दिखा पाएगी जो है, वरना तो डीएफ सोशल मीडिया पे भी डाल देगी, ऐसी हो सकती है। क्योंकि डीएफ कुछ छुपाती नहीं है, वो ज़्यादा एक ओपन बुक की तरह होती है। ये भी मुझे एक डीएम का डर लग रहा है कि डीएफ सबको खुल के बता देगी कि क्या प्रॉब्लम है या क्या हुआ, और उनका कैरेक्टर जो उन्होंने इमेज बिल्ड करके रखा वो सबके सामने फेक वाला वो भी सामने आ जाएगा। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो डीएम सोचते कि जैसे उनके और कार्मिक्स के बीच जो भी चलता रहता है वो बाहर नहीं जाता कभी, लेकिन वो लोगों को डीएफ पे ये ट्रस्ट नहीं है कि वो लोग को ऐसा लगता है डीएफ अपने प्रॉब्लम्स में आएगी, हमसे परेशान होगी तो हमारी सारी बातें जाकर सबको बता देगी। तो वो भी एक प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीएम सोच रहे हैं आपसे रिकन्सिलिएशन के पहले। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस समय पर इसके साथ साथ ये सारी सोच भी बहुत ज़्यादा है और डर भी बहुत ज़्यादा है आपके डीएम को कि ये सब ना हो जाए मेरे साथ। अब हम गाइस चार्म्स देखेंगे कि क्या निकल के आ रहे हैं चार्म्स। तो काफ़ी ज़्यादा चार्म्स निकल कर आए हैं गाइस। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लेंगे। अगर आपके पर्सन के नाम में एच है या वाई है या डब्ल्यू है, एम है, आर है, एन है, बी है और के है, तो ये रीडिंग आपके लिए एक्स्ट्रा साइंस है कि ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। शांति चाहते हैं अभी आपके डीएम इस समय पर, बहुत ज़्यादा शांति। वो चाहते हैं कि मतलब
कोई डिस्कशन ही ना हो इन बातों पे। देखिए गाइस, जैसे मैंने कहा आपको, मास्क पहन के बैठे आपके पर्सन अभी, है ना, वो सच नहीं बता रहे हैं आपको, बहुत कुछ उन्होंने छुपाया हुआ है और बहुत कुछ वो दुनिया से भी छुपाते हैं, इसलिए आपके पास आ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, फूल लेकर आना चाहते हैं आपके पास। देखिए, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है डेस्टिन्ड है, चाहे जो भी हो जाए, ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में है तो है, और मिलेगा तो मिलेगा। गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस इन म्यूज़िक मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गानों में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीएफ्स को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए हुआ है। अगेन, गानों में आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल सकते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा साइन है कि आपको इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये करना ही चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपको मेंटल पीस दे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ पेरिस घूमने जाना चाहते होंगे।